बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रीशेपिंग टूल्स की बात करेंगे। शेप टूल जो है, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे अभी तक, जो परफेक्ट शेप्स बनाई थी, अब हम उनको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उन शेप्स को ढालने जा रहे हैं और देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो हमें इस सेंस में हेल्प करेंगे कि हम शेप्स को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ड्रा कर सके। मैं इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रा करता हूं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और इसी तरह ये मैं कंट्रोल के साथ एक सर्कल ड्रा कर देता हूं और इसमें कोई कलर कर देता हूं और ये रेक्टेंगल को भी एक शेप दे देता हूं। अब इसी तरह मैं यहाँ पे एक फ्री हैंड ड्राइंग भी क्रिएट करता हूं। ये देखें, ये फ्री हैंड ड्राइंग मेरी ड्रा हो गई है और अब मैं एक टेक्स्ट भी यहाँ पे ड्रा कर देता हूं। मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, इस पी को जो है वो हम बड़ा कर देते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से आप जरा नोट करें कि ये 7240 है, ये हमने इसका कर दिया और हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम शेप टूल्स जो है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट करें मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो इस ऑब्जेक्ट्स पर यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्केयर्स नजर आएंगे। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्केयर नजर आ रहा है, एक यहाँ पे ये स्केयर नजर आ रहे हैं, दो। तो इन स्केयर्स को नोड्स बोलते हैं। ये नोड्स वो एडिटिंग पॉइंट्स है, यानी जहां से पकड़ के हम शेप्स को जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ढालेंगे इन नोड्स की मदद से। अब ये नोड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हम शुरू करते हैं रेक्टेंगल से और इस पे अभी 4 नोड्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। आप ये देखें, ये 4 नोड्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करूंगा इसको तब्दील करने के लिए, तो ये इस तरह मेरी ये रेक्टेंगल जो है वो हमें नजर आएगी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको और यहाँ से अब ये चारों नोड्स जो हैं वो सिलेक्ट है और अगर मैं एक नोड को पकड़ के ड्रैग करके इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, आप जरा नोट करें कि नंबर ऑफ नोड्स बढ़ गए हैं और हमारी जो रेक्टेंगल है वो रीशेप हो रही है, यानी उसकी शेप जो है वो तब्दील हो रही है। देखें, ये आप थोड़ी सी डिफरेंट शेप तैयार हो। अभी मैं इसको दोबारा पकड़ता हूं यहां से और इसको मजीद जो है वो इस तरह गोल करने की कोशिश करता हूं। ये देखें, अब नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास ज्यादा हो गए हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी बार पे इसकी मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस हैं। चैम्फर कर सकते हैं आप इसको तो इसको स्क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें जरा, अब अगर हम नोड्स को मूव करते हैं तो हमारी शेप जो है वो उसी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। तो अगर हमने ये दो सारे नोड्स इकट्ठे सिलेक्ट थे और अगर हमने किसी एक नोड पे या 2 नोड पे काम करना है तो हमने उस नोड पे क्लिक करना हमें होगा, बाकी नोड्स जो हैं वो नहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं यहां से इसको पकड़ के मूव करता हूं तो ये शेप इस तरह मूव होगी। इसी तरह अगर मैंने इस नोड को क्लिक करना है तो इधर से करूंगा तो ये क्लिक हो जाएगी। अगर मैं राउंड कॉर्नर्स बनाता हूं तो ये इस किस्म की शेप जो है वो मेरी क्रिएट हो गई। अब अगर मैंने एक से ज्यादा नोड्स को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट करें 2 नोड ये है और ये भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो शिफ्ट के साथ आप इसको क्लिक करेंगे तो ये तीनों नोड्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं अगर इसको जो है वो मूव करता हूं तो ये तीनों नोड्स जो है ये मिलकर मूव होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स नोड्स, और नोड्स के जरिए जो है हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रीशेप कर रहे थे। तो अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। अब हम सर्कल की तरफ आते हैं। सर्कल जो है वो इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो सर्कल सिलेक्ट हो गया और अभी मैं शेप टूल मेरा एनेबल है। अब सर्कल पे आपको सिर्फ एक नोड नजर आएगा यहाँ पे,
यानी सर्कल पे जब हम काम करेंगे तो हम एक नोड पे, देखिए मैं इसको ड्रैग करके इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये अब इस तरफ इस सर्कल को काट देगा, यानी पाई की शक्ल इख्तियार कर देगा। आपने आर्क बनानी है तो इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आर्क बन जाएगा। अगर फुल एलिप्स बनाना है तो इस तरह क्लिक करेंगे तो एलिप्स बन जाएगा। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं तो ये देखिएगा जरा, ये इसको मैं पाई बनाता हूं, ये सिर्फ इस साइड, बाकी सारे एरिया को काट दिया। और मैं अगर राइट साइड को मूव करता हूं तो ये इस तरह ये शेप जो है वो क्रिएट होगी। तो जनरल में ये थे नोड्स जिनकी मदद से हम अपनी शेप्स को जो है वो री शेप कर रहे हैं, उसको एक नई शक्ल दे रहे हैं। अब हमने देखना है कि ये जो आर्क है, ये जो कर्व सी हमने लगाई हुई है, इस पे देखें ये दो नोड्स हमें नजर आ रहे हैं। ये जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये एरो से हमें नजर आ रहा है। मैं इस एरो से पकड़ के ड्रैग करता हूं तो आप देखिएगा ये शेप जो है वो रीशेप हो रही है। इसी तरह मैं यहां से पकड़ के इसको यूं करता हूं और यहां से ये शेप जो है यूं करता हूं और ये जो है इसी तरह हम इसको रीशेप कर देंगे। अब आप नोड जो है वो एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। फर्ज करें हमें यहाँ पे एक नोड चाहिए तो हम सिंपल एक तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक, तो ये नोड लग जाएगा। और इस नोड को फिर आप अपनी मर्जी से इस तरह जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं इसको एक वेव की शक्ल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे एक और नोड लगा दिया और अब हम इसको भी वेव की शक्ल जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो है आप जो है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रीशेप कर सकते हैं। नोड्स की मदद से हम एक नोड को मूव कर सकते हैं आगे पीछे और उसको रीशेप कर सकते हैं। तो अगर आपने नोड्स जो है, एक तो आप उस आर्क पे डबल क्लिक करेंगे तो वो नोड एक और बन जाएगा, या यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपको जो ये नोड नजर आ रहे होंगे तो ये भी आप क्लिक करेंगे तो ये नोड्स की जो है वो तादाद जो है वो ज्यादा होती जाएगी। तो इस तरह आप नोड जो है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने नोड को कम करना है तो डिलीट कर दें, उस वो नोड अब नहीं रहेगा। अब ये देखें, इसको भी मैं क्लिक करता हूं तो ये नोड नहीं रहा। और ये अगर हम नोड के डिलीट करते हैं तो आप देखिएगा शेप भी रीशेप हो जाएगी। देखें ये वो बिल्कुल शेप जो है वो स्ट्रेट होगी, क्योंकि वो जो नोड था, जो एडिटिंग पॉइंट था वो खत्म हो गया। मैं कंट्रोल Z करता हूं ताकि वो वापस आ जाए। अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि एक ऑब्जेक्ट पे जितने ज्यादा नोड होंगे उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट वो जो है वो आपका रिफ्रेशिंग में टाइम लेगा, आपकी फाइल जो है हैवी हो जाएगी और उसको सेव करना जो है वो जब उसको सेव करेंगे तो उसकी फाइल साइज भी बड़ा होगा। तो अगर आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं, फर्ज करें आपने यहाँ पे काफी सारे नोड्स लगा दिए हैं और आप विदाउट अफेक्टिंग द शेप आप नोड तब्दील रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रिड्यूस नोड्स की एक ऑप्शन है, इसको आप यूज करेंगे तो रिड्यूस नोड हो जाएंगे। अभी टोटल कितने नोड है इसमें, हम सिलेक्ट ऑल नोड्स, ये देखें सारे नोड सिलेक्ट हो गए और यहाँ पे स्टेटस बार बता रहा है कि सिलेक्टेड 13 नोड्स के 13 नोड्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। अब हम रिड्यूस नोड पे क्लिक करते हैं तो अब ये देखें 12 रह गए। अभी हम और रिड्यूस नोड करेंगे तो ये जितना पॉसिबल होगा उतने नोड्स जो है वो रिड्यूस कर देगा विदाउट अफेक्टिंग द शेप ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। देखिए अब हम टेक्स्ट की तरफ आते हैं। टेक्स्ट को जब मैं क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट पे भी आपको ये काफी सारे नोट्स जो हैं वो नीचे नजर आ रहे हैं, आप ये नोट करें। तो अगर मैं शेप टूल पे क्लिक करता हूं तो अब ये नोट्स जो हैं वो देखें, अब मेरा ये सारा टेक्स्ट जो है वो अभी ये देखें तब्दील हो गया। मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जो टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको आगे पीछे करता जा रहा हूँ। जैसे एम को उठा के मैं ऊपर ले जाऊंगा। एक मेरे पास यहाँ पे ये टूल है, इसकी मदद से हम जो है वो इसकी यहाँ पे देखें, ये हम इसके दरमियान जो है स्पेस कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम
अभी बात कर रहे हैं नोड्स की, और नोड से हम एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये फिलहाल हमारा टेक्स्ट ही है, यानी अगर हम इसको तब्दील भी करते हैं, नोड्स को पकड़ के आगे पीछे लेके जाते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स को इस टेक्स्ट के, तो वो ये हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। यानी टेक्स्ट का मतलब ये है कि यू कैन चेंज इस प्रॉपर्टीज लाइक आप इसका जो है वो ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और हम इसका जो है एरियल बोल्ड इसको कर देते हैं। अभी ये देखें मैंने एरियल ब्लैक इसको कर देना है। अभी ये देखें अभी ये चेंज हो गया। अब हमारे पास एक कंट्रोल क्यू की ऑप्शन है, कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स। कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे नोड्स आ जाते हैं और ये अब एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ना कि टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंट्रोल क्यू या अरेंज मेन्यू में जाके हमें कन्वर्ट टू कर्व इसको करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्ट टू कर्व हो गई है। अब ये जो है आप देखें इस पे नंबर ऑफ नोड्स भी हर जो करेक्टर है उस पर ज्यादा आ गए हैं। ये देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, एम को मैं इस तरह रीशेप कर लेता हूं, और इसी तरह आप दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को एस जो है इस पे भी नंबर ऑफ नोड्स बढ़ गए हैं, इसको भी आप शेप रीशेप कर सकते हैं। तो अब ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं रहा, यानी आप अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप नोट करें अब यहाँ पे हमारे पास वो जो टेक्स्ट ऑप्शंस थी, जो स्टाइल था, वो अब इसमें नहीं रहे। तो कंट्रोल क्यू करने से हमें जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी असल प्रॉपर्टीज को खो देता है। यानी फॉर एग्जांपल इट वाज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल थी, अगर हम इसको कंट्रोल क्यू करते हैं या अरेंज और कंट्रोल टू कर्व करते हैं, अब ये रेक्टेंगल नहीं रही। हम इस पे कुछ और नोट्स डाल के इसको रीशेप जब करेंगे तो ये रेक्टेंगल जो है वो नहीं रहेगी। देखिए मैं इसको यूं करके रीशेप कर रहा हूं, एक और शेप देने की कोशिश कर रहा हूं इन नोड्स की मदद से। अब ये रेक्टेंगल नहीं रही बल्कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया है।